हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपनी HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था। आज की वीडियो में हमें देखना है दोस्तों, हम इसमें अपनी CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CSS से। तो CSS अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले CSS की फाइल हमें इसे लिंक करनी है। दोस्तों, हम एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हैं तो लिंक लगाना पड़ेगा हमें। फाइल को यूज करने के लिए हमने लिखा लिंक और इसकी बतानी पड़ेगी कौन सी शीट है। हम कहते हैं कि ये है हमारी स्टाइल शीट, ठीक है दोस्तों। और इसका href दे देते हैं, हम कहते हैं style.css। ये तो दोस्तों हमारी हो गई, ठीक है। अब इस फाइल को हमें बनाना पड़ेगा अपने उस फोल्डर के अंदर जो इसमें हमें बना रखा है। तो हम यहाँ राइट क्लिक करके एक फाइल ले लेते हैं। हम कहते हैं इसका नाम है style.css, ठीक है दोस्तों। ये हमारी फाइल बनके रेडी हो गई style.css की। दोस्तों फाइल हमारी बन गई है, क्योंकि यहाँ देखिए CSS की फाइल आ चुकी है। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारी फाइल ये रही, ठीक है दोस्तों। हमारी ये रही HTML और ये रही हमारी CSS। तो CSS यूज करने के लिए हम सिंपल सा इसमें सबसे पहले लगाते हैं बॉडी का सेक्शन। हम लिखते हैं बॉडी में कुछ हमारे क्या कर दो, हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दो। जैसे कि हम कहते हैं कि डिस्प्ले जो है इसकी फ्लैग्स कर दो, ठीक है। इसका जस्टिफाई जो है, जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, सेंटर कर दो, ठीक है। अलाइन जो है, अलाइन आइटम्स जो है दोस्तों उसको कर दो सेंटर कर दो, ठीक है। इसकी हाइट जो है, हाइट कर दो 100 VH, ठीक है। इसका मार्जिन जो है, मार्जिन कर दो दोस्तों 0 पिक्सल्स का, ठीक है। इसकी फॉन्ट फैमिली दोस्तों हम जो डिफॉल्ट ले रहा है वो ही लेंगे, मतलब कुछ खास नहीं कर रहे, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों हमारी सिंपल सी। इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखो ये सारी चीजें हमारी आ गई। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें हमें काम करना है, मतलब क्लासेस और आईडी के थ्रू। तो हमें वो देना पड़ेगा। तो क्लासेस आईडी के थ्रू देने के लिए हम कहते हैं कि ये हमारा डिव है, जो मेन डिव है। तो हम कहते हैं कि इस डिव के अंदर जो है हमारा, जो ये हमारा डिव है, डिव के अंदर हम कहते हैं कि इसमें एक क्लास दे दो हमें। क्लास का नाम जो है हम कहते हैं कि फॉर्म कंटेनर, ठीक है। अब इस क्लास की फॉर्म कंटेनर की वैल्यू हमें एक काम करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। एक एक करके दोस्तों देखते हैं, उसके बाद काम करते हैं। हम कहते हैं डॉट, ठीक है, फॉर्म कंटेनर वाली वैल्यू हम कहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों हम कहते हैं इसकी विड्थ जो है कर दो 100%। इसकी जो मैक्स विड्थ है, मैक्स विड्थ कितनी कर दो, हम कहते हैं 600 पिक्सेल्स कर दो, ठीक है। इसकी पैडिंग जो है, पैडिंग कर दो 20 पिक्सेल्स, ठीक है। इसका बॉर्डर जो है, ठीक है, बॉर्डर कहते हैं 1 पिक्सल सॉलिड #cc, ठीक है दोस्तों। और इसका जो है बॉर्डर रेडियस जो है, ठीक है दोस्तों, बॉर्डर रेडियस जो है इसका 8 पिक्सल्स कर दो। और इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड जो है उसका 1 कर दो, ठीक है। इसको सेव करो और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा ये कुछ ऐसा आ गया। अब सेकंड चीज़ है दोस्तों, हमें करना है फॉर्म के अंदर का। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक आईडी लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास। अब इस क्लास में हमें क्या लिखना है, हम कहते हैं कि इस क्लास के हमें नाम प्रोवाइड कर दो। नाम क्या है, हम इसमें 2 क्लासेस लगाएंगे दोस्तों। हम कहते हैं तो फॉर्म स्टेप, ठीक है, एक क्लास हमारी ये हो गई। और एक क्लास हम कहते हैं कि फॉर्म जो स्टेप एक्टिव हो जो, तो 2 चीजें हो गई दोस्तों। और यही क्लास हमारी सब पे प्रोवाइड होनी है, मतलब सब पे लगानी है हमें। तो हम कहते हैं कि इस डिव के अंदर जाइए। ये दोस्तों ये वाली क्लास जो है हमारी इसके अंदर नहीं यूज होगी। हम कहते हैं इस डिव के अंदर ये हमारी क्लास प्रोवाइड होगी। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हम कहते हैं कि क्लास मल्टी, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, मल्टी स्टेप फॉर्म कर देते हैं इसे। और ये जो क्लास है हमारी, ये वाली क्लास जो है, इसको हमें तीनों के अंदर पेस्ट करना है दोस्तों। ये सेम है हमारी, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये तो हमारा हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब इसकी हम CSS यूज करके देखते हैं CSS में क्या क्या है हमारी। तो सबसे पहले CSS में दोस्तों हम कहते हैं कि जो ये हो गया। अब हम इसमें जो हमने लिखा था, एक क्लास बनाई थी हमने फॉर्म स्टेप करके,
हम कहते हैं कि इसकी डिस्प्ले जो है इस पर कर दो नन। ठीक है, इस वाले फॉर्म को रिफ्रेश करो, देखिए सारे हट गए। और इसमें कहते हैं कि जो हमारा फॉर्म एक्टिव वाला था, हमने एक क्लास और बनाई थी, अगर ध्यान हो आपको, एक डिफ के अंदर हम कहते हैं कि फॉर्म स्टेप, हम कहते हैं एक्टिव। एक्टिव जो है इसकी जो डिस्प्ले है, दोस्तों कर दो ब्लॉक। ठीक है, इसे रिफ्रेश करिए, देखिए आ गया ना, एक्टिव वाले की डिस्प्ले हमने ब्लॉक कर दी। अब क्या होगा दोस्तों, ये नेक्स्ट वेक्स कुछ नहीं जाएगा फिलहाल हमारा ये, जब तक हम इसमें JS नहीं लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया हमारा। अब हम कहते हैं कि इसकी बटन के ऊपर वर्क करो। बटन के ऊपर कैसे वर्क करना, देखिए बटन, जो बटन की जो दोस्तों सिंपल सी कोडिंग है वो लिखते हैं। हम कहते हैं कि इसका मार्जिन जो है वो कुछ टॉप का दे दो हमें, क्या 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद इसकी पैडिंग जो है कह दो 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर इसका नन कर दो। ठीक है, बॉर्डर का रेडियस और देते हैं, रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम कहते हैं 4 पिक्सेल्स का बॉर्डर रेडियस दे दो। और इसका कर्सर जो है पॉइंटर दे देते हैं, कर्सर जो है पॉइंटर दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आया कुछ, पॉइंटर जैसे हमने दिया पॉइंटर आ गया हमारा। ये वो दोस्तों बटन के ऊपर हो, लेकिन बटन तो हमारे और भी हैं, नेक्स्ट वाले भी हैं, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहे, लेकिन कोडिंग तो करनी पड़ेगी हमें। तो उसमें क्या है कि हम चलते हैं इसके अंदर फिर से, और इसमें जो है स्टेप 1 में आते हैं। ये हमारा बटन है, हम यहाँ लिखते हैं क्लास। ठीक है, इसमें हम लगाते हैं अपना सिंपल सा BTN, हम कहते हैं कि नेक्स्ट, एक BTN नेक्स्ट बटन हमारा बनेगा। ठीक है, इसी को दोस्तों हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बटन हमारे किसमें नेक्स्ट बटन है, हमारा ये नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे हम एक और लगा देते हैं, और किसी में नहीं है। अब इसके अंदर दोस्तों हमारा एक और बटन है बैक का, हम यहाँ लिखते हैं बैक। ठीक है, और इसी को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पे हमारा बैक का बटन है तो हम लिखते हैं बैक। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो हमारा एक सबमिट है, तो हम यहाँ भी करते हैं बैक की जगह करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं CUB सबमिट। ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं। ये हमें कोडिंग अभी दिखेगी नहीं, हमें दिखेगी बाद में, तो कोडिंग हम इसकी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे करते हैं, हमने एक बटन बनाया जिसका नाम क्या है हमारा, क्लास है, तो क्लास के लिए .btn, हम कहते हैं कि इसका नाम जो था हमारा था नेक्स्ट। ठीक है, BTN नेक्स्ट। अब BTN नेक्स्ट में हम कहते हैं इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर जो है इसका दे दो #4CK50। ठीक है दोस्तों, 6 वैल्यू हो गई, 5 ही हुई है, 6 कर देते हैं इसको भी, ये हो गया। और इसका जो कलर जो है हम कहते हैं इसका कर दो वाइट, इसको चेंज किया हमने। ठीक है, इसे रिफ्रेश करिए, देखिए आ गया ना। इसी को दोस्तों हम कॉपी कर लेते हैं 2 बारी। अब इस वाले को हम कहते हैं कि इसका है बैक की कोडिंग लिखनी है हमें, तो हम कहते हैं जो बैकग्राउंड कलर जो है इसका, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। हम कहते हैं ये कर दो इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इस वाले का एक है हमारा सबमिट का बटन, तो हम कहते हैं सबमिट। ठीक है, तो हम सबमिट की कोडिंग चेंज कर लेते हैं, फिर सिर्फ कलर चेंज करते हैं, सेव कर लिया हमने, यहाँ किया रिफ्रेश। ये दोस्तों, तो ये हमारी जो सिंपल सा काम था, हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है इसका CSS का। ठीक है, ठीक है, बाकी और भी समझ में आएगा जब हम अपनी JS लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।